सास दामाद के प्यार की कहानी ने न केवल यूपी बल्कि पूरे देश को हिला दिया। मोहब्बत को दुनिया से छिपाने चले सास दामाद की इस जोड़ी को पुलिस ने पकड़ लिया है। गिरफ्त में आने के बाद कई राज खुले हैं, लेकिन एक तस्वीर जिसमें एक बेटा अपनी माँ से लिपटकर रो रो कर कह रहा होता है, माँ घर चलो, माँ घर चलो। लेकिन उस कलयुगी माँ का दिल नहीं पसीजा। सृष्टि का भगवान भी इस दृश्य को देखकर रो पड़ा होगा, जब प्यार, इश्क, मोहब्बत का जुनून सर पर इतना सवार हुआ कि अपने 7 साल के बच्चे को भी वो कलयुगी माँ नहीं देख पाई। जी हाँ, सास दामाद की कहानी में ये अब तक का सबसे इमोशनल पल रहा। गुरुवार को मडराक थाने का एक दृश्य देख हर किसी का दिल उस वक्त पिघल गया जब जितेंद्र का 7 साल का बेटा अपनी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रो रहा था, मिन्नतें कर रहा था, लेकिन माँ थी कि मानने को तैयार नहीं। 7 साल का बेटा सपना से कह रहा था कि माँ घर चलो, माँ घर चलो। जिस किसी ने ये पल देखा वो भावुक हो गया। आप खुद सोच सकते हैं कि ये दृश्य कैसा रहा होगा जब एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के आगे घर चलने की मिन्नतें करता रहा। लेकिन कलयुगी माँ के सर पर इश्क का भूत कुछ इस तरह सवार था कि सपना उर्फ अनीता ने साफ कहा कि अब उसका अपने पुराने परिवार से कोई रिश्ता नहीं बचा। इधर सपना के पति जितेंद्र का कहना है कि बच्चों की खातिर वो बीवी को तलाक नहीं देगा। बच्चे अभी छोटे हैं, उन्हें माँ की जरूरत है, मैं अकेले उन्हें कैसे संभालूंगा। साथ ही शर्त रखी है कि उसे वो जेवरात और नकदी वापस देनी होगी, उसके बाद ही वो उसे माफी देगा। ये नकदी और जेवरात उसने मेहनत कर बेटी की शादी के लिए जुटाए थे। बता दें कि सास अनीता देवी की काउंसलिंग पुलिस की निगरानी में की जा रही है। एसएचओ ऑफिस में जब पति, बच्चे और परिजन महिला से मिलने पहुंचे तो सभी ने भावुक अपील की, लेकिन अनीता का दिल नहीं पसीजा। उसने साफ कहा, अब मैं पति के पास नहीं लौटूंगी, राहुल के साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। जानकारी के मुताबिक अनीता देवी और राहुल दोनों को पुलिस कस्टडी में रखा गया है। महिला को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया है, जबकि राहुल मडराक थाने में है। डीएसपी महेश कुमार ने बताया है कि मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा है, इसलिए दोनों पक्षों की काउंसलिंग कराई जा रही है। साथ ही जो भी आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आज तक की एक रिपोर्ट की माने तो जितेंद्र ने राहुल पर गंभीर आरोप लगाए। उसका कहना है कि लड़का पहले भी ऐसी घटनाएं कर चुका है। वो फोन पर महिलाओं को बहकाता है, मीठी मीठी बातें करता है। जितेंद्र ने कहा कि मैं मानता हूं इन दोनों ने गलत किया और उन पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अपनी पत्नी को एक मौका देना चाहता हूं। पहले मेरे परिवार के साथ बैठकर बात होगी, फिर तय किया जाएगा। मैं तलाक नहीं दूंगा क्योंकि मेरे बच्चों को माँ की जरूरत है। और यही कहानी अब सब सामने आई है। काफी सारे मोड़ इस कहानी में सामने आए, लेकिन जब 7 साल के बेटे ने कहा कि माँ घर चलो, तो उस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।